सारे लोग चुप रहेंगे। आ रहे बेटा, आओ। अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप शाह। संदीप साहब, कहाँ के रहने वाले? मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। सिंगरौली जिला पड़ता है जहाँ हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होता है। ज्यादा बिजली उत्पादन। बहुत अच्छा, जाइए आगे बैठिए, जाइए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने इस डिबेट के शुरू होने से पहले एक प्रतिज्ञा ली थी, और वो ये ली थी कि अपनी लकीर खींचेंगे, किसी की और की लकीर को छोटा बड़ा करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर आप जानबूझ के बरैया छत्ता में हाथ डालेंगे तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। इसलिए पर मैंने एक बात कही है जी, ऑफ कोर्स जी, बात करूंगा। मैंने शुरू में ही कहा जो है कि हमेशा आधी बात कही गई है किसी के भी द्वारा। जो है ये मित्र कह रहे थे, महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। जो एक श्लोक का जिक्र किया जाता है, अहिंसा परमो धर्म, वो भी आता है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। आप बताइए हम कितने वर्षों तक परीक्षा दें प्रतीक जी, कितने वर्षों तक परीक्षा दें? कोई आए हमें अनावश्यक गाली दे, हमारी माता बहनों के साथ जो उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, हमारी सीमाएं छीनने का प्रयास करे। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, किसी भी सनातनी जो है राजा ने किसी के विस्तार में दखल दिया, बताइए आप। मैं डिबेट के बिल्कुल अंतः स्थल पे जा रहा हूं, बीच में, डिबेट के बीच में जा रहा हूं। डिबेट को खत्म करना चाहिए। आखिर ये क्यों डिबेट उठी? या तो चुनाव जीतने के लिए, और या तो चुनाव गिराने के लिए, और या तो चुनाव में तिकड़मबाजी के लिए। ये क्यों उठा ये मुद्दा? रुकिए जी, वेरी क्विक, क्या नाम है? गीतांजलि राजपूत। गीतांजलि राजपूत, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यूपी आगरा। यूपी आगरा, स्वागत है। क्या करती हैं? सर मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। मेडिकल फील्ड से, बहुत बहुत स्वागत है। आपको देश की बहुत जरूरत है जी। जैसे सर ने बोला कि जो सीएम थे उन्होंने गलत वर्ड बोला, डेंगू मलेरिया, जो उन्होंने फर्स्ट थिंग सर को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, उनको खुद में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी चीज, जो मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं हूँ इंडिया के साथ, जो इंडिया को आके लेके जाएगा, मैं उसके सपोर्ट में हूँ। अंदर है, यहाँ अंदर है, अंदर आइए जी। रुकिए, आगे आइए जी जी। मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, ना कांग्रेस सपोर्टर हूँ। मैं छोटी थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैंने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा। यहाँ तक कि मेरे घर के सामने की सड़क मैंने अभी तक सही नहीं देखी। जो अब सर के मैं मुद्दे पे आ जाते हैं। जो सर ने बोला सनातन का कि आप डेंगू मलेरिया जो बोल रहे हैं, और तो ये चीज तो बहुत ही गलत है। और क्यों बोल रहे हैं आखिर? मैं जानना चाहता हूँ, आखिर ये बोला होगा तो डेंगू है, मलेरिया है, आखिर क्यों बोला होगा? कारण बताता हूँ सर। आपने 4 नारे बैक टू बैक बताए रिएक्शन में, यहाँ से वेरी क्विक, कम टू द टॉपिक। बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ सर। अभी देखिए, यहाँ से बोला गया नारा, उन्होंने कहा जान दे दीजिए। 9 वर्षों में जब देश विकास की बात कर रहा है, चांद की बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करके अपनी 4 पुश्तों तक सत्ता में रहने वाले लोग चाह रहे हैं कि शांति इस देश में न आए, इसीलिए ये बार बार सनातनियों को बोलो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थक जो यहाँ खड़े हैं, सिर्फ सीधा सा सवाल है मेरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसी भी दलित, किसी भी आदिवासी या किसी भी ओबीसी के लोगों को अपना सर संचालक क्यों नहीं बनाया? और अरे अभी हमारे और जी सर, ये गलत बात रखा जाएगा तो सर, कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने दलितों को महासचिव बनाया? कांग्रेस में कितने मंत्री थे? आप हार का जिम्मेवारी ये पार्टी अध्यक्ष बनने की बात करते हैं। संघ से समर्थित और विचारधारा पे चलने वाली सरकार ने एससी और एसटी को राष्ट्रपति बनाया है, और कांग्रेस ने उसका विरोध किया, समाजवादी पार्टी और बाकी लोगों ने विरोध किया। इनको शर्म आनी चाहिए। प्रतीक भाई, देश को अगर तरक्की के रास्ते पे ले जाना है तो सबको संविधान के रास्ते पे चलने की जरूरत है। जहां जात पात की राजनीति छोड़ करके, धर्म की राजनीति छोड़ करके, मैं कितनी बार ट्रोल हो चुका हूं, किस नाम पे? सिर्फ मेरे अपने नाम पे कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है। और रोज भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आदमी कुछ ना कुछ जो है धार्मिक सनातन की मैं सुन रहा था कहीं, उन्होंने कहा कि सनातन क्या, द्वेष को द्वेष से कभी नहीं खत्म कर पाएंगे।
द्वेष को खत्म करना है तो प्रेम को लाना होगा। हाँ जी, क्या कहा आपने? मैं ये बोला, नहीं, आपने बोला क्या? सनातन में आपने क्या बोला पहला सेंटेंस? सनातन में 4 वर्ण है ना। जब अजीब गठबंधन होगा, स्टालिन और गांधी गठबंधन करेंगे, हालांकि दोनों उधार के टाइटल हैं, तो यही हाल है। और न गांधी, जो गांधी का टाइटल लगाए घूम रहे हैं, उनको स्टालिन का पता नहीं है, और स्टालिन का टाइटल जो लगाए हैं उनको राहुल गांधी, उधार का गांधी, इनको पता नहीं है। इनका यही स्वरूप है, ये कांग्रेस का स्वरूप है, राहुल गांधी का स्वरूप है, इनका यही चेहरा है और यही राहुल गांधी है, इनका यही व्यवहार है। ये व्यवहार है, ये कांग्रेस का व्यवहार है, ये राहुल गांधी का। जी बेटा, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ हाँ, तुम तो यहाँ पे आते हो डिबेट में। हाँ हाँ, मेरा सवाल उन भैया से है जो भाजपा और भाजपा के समर्थक की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल उनसे है कि आप इतने टाइम राजनीति करते करते होगे, आपको मोदी या भाजपा गवर्नमेंट से क्या डर है कि आज जो कल तक हर राज्य में एक दूसरी पार्टी को गालियां बकते थे, चुनाव लड़ते हैं और आज भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे, लेकिन अब इनको लोकसभा के चुनाव में